हेलो एवरीवन, आज का क्लास में मैथमेटिकल थिंकिंग एनालिसिस का आपका 2 चैप्टर को कवर करेंगे। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें ऑलरेडी 4 चैप्टर को कवर किया गया है, सारा एमसीक्यू कवर कर दिया गया है। उसको ज़रूर आप लोग अवश्य देख लें। और आज का क्लास में 2 चैप्टर को कवर करेंगे और इसके बाद चौथा वीडियो को 2 चैप्टर में कवर करेंगे। टोटल 4 वीडियो में आपका पूरा सेट पेपर 3 जो BBMKU या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा 2024 में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए एकदम नेसेसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। टोटल 4 वीडियो में आप लोगों का टोटल 8 चैप्टर को कवर कर दिया गया है। तो आज तीसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो में हम जो है कोरिलेशन और प्रोबेबिलिटी का टोटल MCQ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाएंगे। और ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस 4 चैप्टर को कवर कर दिया गया है। चौथा वीडियो में आपका HP को और स्क्यूनेस को कवर करेंगे। और आज तीसरा वीडियो है, तीसरा वीडियो में कोरिलेशन और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो BSc BCom BA सेमेस्टर 3 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा, 2 dice are thrown together, the probability of they are showing same number। बोला 2 डाइस तो टोटल आउटकम्स कितना हुआ? 1 डाइस में आउटकम्स 6 होता है। 2 डाइस है तो 2 डाइस का मतलब 6 का स्क्वायर, टोटल 36 ए आउटकम्स हो गया। अब बोल रहा क्या, टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दे आर शोइंग सेम नंबर। 2 डाइस में सेम नंबर आने की संभावना क्या है? तो सेम नंबर का मतलब क्या होगा? 2 डाइस एक साथ फेंका जाएगा तो सेम नंबर मतलब 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो टोटल संभावना कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 संभावना हुआ। और टोटल आउटकम्स कितना हुआ? 6 का स्क्वायर मीन्स 36, 1/6। आपका 1/6 किस ऑप्शन में है आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 1/6 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा, A coin was tossed twice and head was obtained both the times। बोला एक क्वाइन जो है 2 बार फेंका गया, दोनों बार हेड आए। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा? अगला स्टेटमेंट बोल रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड टॉसिंग ए कॉइन थर्ड टाइम। बोला थर्ड टाइम में अगर कॉइन को उछालते हैं तो उसमें हेड आने की संभावना क्या है? 2 बार सिक्का को उछाला गया, दोनों बार हेड आया। तीसरा बार यदि हम सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की संभावना क्या है? तो सिक्का में 2 पहलू होता है। सिक्का में कितना पहलू होता है? 2, हेड और टेल। अब बोला इसमें हेड आने की संभावना क्या है? तो हेड एक ही ना हो, तो संभावना क्या बना? 1/2। ऑप्शन देखिए 1/2 कहां पर है? ए नंबर में 1/2 है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा, What is the chance of drawing king in a draw from pack of 52 cards। बोला ताश के गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स है और 52 कार्ड्स में से एक पत्ता अगर खींचते हैं तो क्वाइन, बोला उसमें किंग का आने की संभावना क्या है? What is the chance of drawing a king in a draw from a pack 52 cards। मतलब 52 पत्ता में से एक पत्ता खींचा जाएगा तो किंग आने की संभावना क्या है? तो टोटल आउटकम 52 किंग आने की संभावना था। 52 पत्ता में किंग का संख्या 4 होता है, 4 इसको कैंसिल कीजिए, 1/30
1/13 देखिए किस ऑप्शन में है, तो 1/13 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/13 सी नंबर, 3 का सी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। 4 में कहा जा रहा है वैल्यू ऑफ n इफ n परम्यूटेशन 2 इक्वल टू 6 देयरफॉर n इक्वल टू व्हाट? याद रखिएगा परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n परम्यूटेशन r इक्वल टू परम्यूटेशन n डिवाइडेड बाय परम्यूटेशन n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको तोड़ने का तरीका थोड़ा सीख लीजिए। मान लीजिए परम्यूटेशन 8 है, अगर इसको हमको तोड़ना है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तोड़ देंगे जो आएगा वो आंसर होगा। और यदि हम फैक्टोरियल 8 को बीच में ब्रेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, यहाँ ब्रेक लग गया। इस प्रकार से तोड़ते हैं फैक्टोरियल को और ब्रेक करते हैं। इसको सीख लीजिए ताकि इसको हल करने में सुविधा हो। अब आगे बढ़िए। अगर हम इसमें n का वैल्यू निकालना चाहें तो इस फार्मूला में पुटअप करके हम n का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। हमको MCQ सॉल्व करना है तो हमको शॉर्ट प्रोसेस को यूज करना है। तो अगर हम इस फार्मूला में पुटअप करेंगे तो बनेगा, n का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस फार्मूला को हटाएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे। क्या शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे उसको देखिए। अगर हम n के जगह हम अगर 8 को लेते हैं, n के जगह 8 लिए तो 8 परम्यूटेशन 2 आ गया। फार्मूला में पुटअप कीजिए n, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो फैक्टोरियल n 8 है और n 8 माइनस r 2, तो हो गया फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो फैक्टोरियल 8 को तोड़े 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6 और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6, 6 कैंसिल हो गया, ये 56 आंसर आया। आंसर कितना आया? 56। तो अब समझना है आपको कि 56 आंसर कब आ रहा? जब हम 8 को फैक्टोरियल 8 को रखते हैं। अगर हम फैक्टोरियल 8 को रखेंगे तो यहाँ आंसर 56 होना चाहिए, लेकिन आंसर 56 नहीं है, 6 है, तो इसका मतलब 8 नहीं होगा। अब बताइए जब 8 नहीं होगा तो क्या 10 होगा? नहीं, क्योंकि 8 रखने पर n का वैल्यू 8 रखने पर 56 हो रहा, तो 10 रखेंगे तो और ज्यादा होगा, इसका मतलब 10 नहीं होगा। जब 8 नहीं हुआ तो 10 नहीं होगा। और अगर n का वैल्यू 12 रखते हैं तो 56 से और ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 12 भी नहीं होगा। मतलब राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर। अब 3 नंबर राइट आंसर आया, इसको भी आप प्रूफ करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइए 3 का वैल्यू पुटअप करके देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। मीन्स n के जगह आप 3 का वैल्यू पुटअप कीजिए। तो यदि हम n के जगह 3 का वैल्यू पुटअप करते हैं, यदि हम n के जगह 3 का वैल्यू पुटअप करते हैं, मतलब 3 परम्यूटेशन 2 इक्वल टू, फार्मूला ये हो गया, यहाँ 3 लिखे, यहाँ 3 माइनस 2 लिखे, 8 टूटा तो आया फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, तोड़ेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको तोड़े 1 कैंसिल, क्या आया? 6 आया। मतलब अगर हम 3 रखते हैं इनका वैल्यू तो 6 आ जाता है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, क्या बोला जा रहा? 5 में कहा जा रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2 स्पॉट, 2 से अधिक आने की संभावना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 2 स्पॉट्स इन थ्रो अ डाइस, एक डाइस को अगर हम फेंकते हैं तो मोर देन 2 से ज्यादा आना चाहिए। तो 2 से ज्यादा का मतलब क्या है? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 2 से ज्यादा। तो एक डाइस में टोटल आउटकम्स कितना है? 6, टोटल 6। एक डाइस में टोटल कितना होता है? 6। और संभावना कितना हुआ? 1 2 3 4, टोटल 4 संभावना हुआ, तो 4/6, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 तिया 6,
मतलब 2/3। आप ऑप्शन में ढूंढिए 2/3 कहाँ पर है, 2/3 बी नंबर में है। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, आंसर बी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में आइए। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 में कहा जा रहा है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ईदर हार्ट और किंग। हार्ट और किंग आने की संभावना। एक कार्ड खींचा जाता है, कार्ड ऑफ ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। एक पैक ऑफ कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है, 52 होता है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है, 52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है, 52। अब उसमें से एक पत्ता खींचा जाता है, बोला वो पत्ता हर्ट का होगा या किंग का होगा, और लगा हुआ, ठीक है, हर्ट का होगा या किंग का होगा, इसकी क्या संभावना है, देखिए ध्यान से। तो हर्ट का कितना पत्ता होता है, 30/52 प्लस क्यों किए, क्योंकि और लगा हुआ है, एंड लगा हुआ रहता तो मल्टीप्लाई करते, और लगा हुआ है तो प्लस करें। किंग कितना होता है, 4, और इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि एक किंग का पत्ता है, 13 पत्ता में एक किंग का पत्ता भी शामिल है। तो एक किंग यहाँ हो जा रहा है, एक किंग यहाँ हो जा रहा है, यहाँ दोनों में किंग शामिल है, तो इसमें भी इसमें भी, तो एक इसमें से माइनस कर देंगे, 1/52। तो बताइए 52 का एलसीएम 52 आया, ये 13 + 4 - 1 16/52। 4 से काटेंगे 13 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4/13 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन में 4/13 कहाँ है, 4/13 देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 4/13 डी नंबर में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। 6 नंबर के बाद आइए 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जाता है, 7 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बोला 2 डाइस आर थ्रोन 1, 2 पासा एक साथ फेंका गया। बोला एक बार 2 पासा फेंका गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6। एक तो 6 आना जरूरी है, एक तो 6 आना जरूरी है। एक पासा फेंकेगा तो पासा में टोटल 6 डिजिट होता है, एक पासा में टोटल आउटकम 6, 2 पासा फेंका गया तो 6 का स्क्वायर मतलब 36, 6 का स्क्वायर का मतलब 36, टोटल आउटकम 36 हुआ। एटलीस्ट 6 लाना है, तो देखिए याद से, या तो एक पासा में 1 आएगा तो दूसरा में 6 आ जाएगा, एक में 2 आएगा तो दूसरा में 6 आ जाएगा, एक में 3 आएगा तो दूसरा में 6 आ जाएगा, एक में 4 आएगा तो दूसरा में 6 आ जाएगा, एक में 5 आएगा तो दूसरा में 6 आ जाएगा, एक में 6 आएगा तो दूसरा में भी 6 आ सकता है। एटलीस्ट 1 6 होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और संभावना देखिए, एक में 6 आएगा तो दूसरा में 1 आएगा, एक में अगर 6 आएगा तो दूसरा में 2 आ सकता है, एक में 6 आएगा तो दूसरा में 3 आ सकता है, एक में 6 आएगा दूसरा में 4 आ सकता है, एक में 6 आएगा दूसरा में 5 आ सकता है, और तो संभावना हो नहीं सकता है क्योंकि 6 तो हो चुका। तो संभावना कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 संभावना हुआ। टोटल यहाँ 2 पासा है तो कितना हो गया, 36। आंसर देखिए क्या होगा, 11/36। तो देखिए 11/36 7 नंबर में कहाँ पर है, बी नंबर में है, तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 11/36। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन को बताने के पहले इसको इरेज करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड इन ए टॉसिंग ऑफ 5 पॉइंट्स। 5 कॉइन्स को टॉस किया गया, एग्जैक्ट 4 हेड आने की संभावना होगा। तो 5 कॉइन में टोटल आउटकम्स कितना होगा। एक कॉइन में 2 पहलू होता है सिक्का का, हेड और टेल। तो 5 कॉइन में 2 के पावर 5 मीन्स 32, ये टोटल आउटकम्स हो गया।
अब पांचों पॉइंट में 4 हेड आना चाहिए कम से कम, एग्जैक्टली 4 हेड आना चाहिए टॉस करने पर 5 पॉइंट में। तो संभावना कैसे बनेगा, देखिए संभावना, पहला संभावना ध्यान दीजिए, पहला संभावना पर ध्यान दीजिए। पहला संभावना क्या बनेगा, हेड 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 टेल। देखिए 5 सिक्का है, हेड 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 टेल आ सकता है। फिर क्या आ सकता है, टेल हेड हेड हेड, फिर हेड आ सकता है। इसके बाद क्या संभावना पड़ेगा, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, फिर हेड। इसके बाद क्या संभावना बनेगा, हेड 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 टेल हेड, फिर हेड। फिर क्या संभावना बनेगा, हेड 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 टेल, फिर हेड। इसके बाद क्या संभावना बनेगा, और कोई संभावना, और कोई संभावना नहीं। कितना संभावना बना, 1 2 3 4 5, टोटल 5 संभावना बन रहा। और टोटल आउटपुट कितना है, 32। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5/32। तो आंसर देखिए 5/32 कहाँ पर है, तो 5/32 8 नंबर में, सी नंबर ऑप्शन में है 5/32। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द चांस दैट ए नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 संडे। नॉन लीप ईयर जिसमें फरवरी आपका 28 का होता है, उसको बोलते हैं नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर में साल में कितना दिन होता है, ध्यान रखिएगा, साल में कितना दिन होता है, 365 नॉन लीप ईयर। आप 53 संडे बोल रहा है, क्या होने का चांस है, तो साल में 52 संडे होता है, हम जानते हैं। तो 365 डेज में 52 सप्ताह होता है साल में, और एक सप्ताह में 7 दिन होता है। मतलब 365 में से 364 दिन घटा दिए तो बाकी बचा 1 दिन। अब 1 दिन वो जो है वो क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। 1 दिन क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए। तो संडे होने की संभावना क्या है, तो 52 डेज, 53 दिन में, 53 सप्ताह में 52, 53 वीक में 52 वीक ले चुके, बाकी बचा 1 वीक। तो 1 वीक का मतलब 7 दिन, और यहाँ दिनों की संख्या बैलेंस कितना बच रहा है, 1, और वो संडे होना चाहिए। तो संडे क्या होगा, 1/7, मैंने 7 दिन में 1 संभावना बनता है किसका, संडे का। तो 1/7, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/7। इसका राइट आंसर होगा 1/7। ध्यान रखिएगा, लीप ईयर में 365 दिन होता है, साल में 52 सप्ताह होता है। 52 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 364 दिन आएगा। 365 में से 364 दिन को माइनस कीजिए, 1 दिन बचेगा, और 1 दिन वो संडे होना चाहिए। तो 1 दिन जो बचा, और 53 सप्ताह में से 52 सप्ताह माइनस किए, बाकी बचा 1 सप्ताह। 1 सप्ताह मतलब 7 दिन। वो 7 दिन में संडे क्या होगा, 1 संभावना बन रहा संडे का, क्योंकि घटाकर 1 दिन आ रहा, तो 1 संभावना बन रहा, तो 1/7। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/7। क्वेश्चन नंबर 9 का ये। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा कि एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, एक सिक्का 4 बार टॉस किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 और मोर हेड। तो प्रोबेबिलिटी बताने बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक हेड आने की संभावना क्या है। 2 या 2 से अधिक बार हेड आने की संभावना क्या है। एक सिक्का को 4 बार टॉस किया गया, और 2 या 2 से अधिक बार हेड आने की संभावना क्या है। तो सिक्कों की संख्या कितना है, 1 है। तो सिक्कों संख्या 1 है, तो सिक्कों की संख्या आपका कितना है, 1। तो बोला जा रहा क्या
तो 4 बार टॉस किया गया, मतलब टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, मतलब 2 के पावर 4 का मतलब कितना हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 हो गया टोटल आउटकम्स। अब यहाँ पर बोल रहा है कितना बार हेड आना चाहिए, तो कम से कम कितना 2 या 2 से ज्यादा बार हेड आना चाहिए। आप कितना आना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा बार हेड आना चाहिए। उसकी संभावना पूछा जा रहा है कि कितना संभावना बनेगा, तो संभावना देखिए क्या संभावना बनेगा। पहला बार में हेड हेड टेल टेल आ सकता है, हेड हेड टेल टेल आ सकता है। दूसरा टेल टेल हेड हेड आ सकता है। इसके बाद हेड टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल हेड आ सकता है। इसके बाद टेल हेड हेड टेल आ सकता है, टेल हेड हेड टेल आ सकता है। इसके बाद टेल हेड 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 आ सकता है, टेल हेड 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 आ सकता है। इसके बाद हेड टेल हेड हेड आ सकता है, हेड टेल हेड फिर हेड आ सकता है। फिर क्या आ सकता है हेड टेल हेड हेड, फिर आ सकता है हेड हेड टेल हेड 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 टेल, फिर हेड आ सकता है। फिर आ सकता है हेड 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 टेल हेड 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 और फिर टेल आ सकता है। इसके बाद और क्या संभावना हो सकता है, बोला 2 या 2 से अधिक बार हेड, तो इस 4 बार हेड आ सकता है, 4 बार हेड आ सकता है। कम से कम 2 बार होना चाहिए, 2 से अधिक तो 4 बार हो सकता है। इसके बाद टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल फिर हेड हो सकता है। फिर क्या हो सकता है हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है। अब इससे ज़्यादा संभावना आपका नहीं बनेगा। तो कितना संभावना हुआ, संभावना देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और संभावना बनेगा यहाँ 11। टोटल कितना संभावना हुआ 11, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल संभावना 11 बना और टोटल आउटकम्स कितना आया 16, मीन्स 11/16 आपका आंसर होगा। तो देखिए 11/16 कहाँ पर है, सी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट आंसर 10 नंबर का सी नंबर होगा। 11 नंबर ऑप्शन में आइए, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या है 11 नंबर में बोला इन हाउ मेनी वे 5 balls of different color can be arranged in one line। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला इन हाउ मेनी वे 5 balls डिफरेंट कलर्स कैन बी अरेंज इन वन लाइन, एक लाइन में 5 बॉल को कितने तरीका से आप अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 तरीका से। अब फैक्टोरियल 5 को तोड़ दीजिए, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तोड़िए 5 को 4 से 20 गुना 6, 6 दूनी 12 120, राइट आंसर आपका डी नंबर होगा 120, 11 का डी नंबर। 12 नंबर में आइए, 12 नंबर में क्या बोल रहा, इन हाउ मेनी वे कैन 8 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। याद रखिएगा राउंड टेबल जब बोलेगा तो एक हटा दीजिएगा, एक माइनस कर दीजिएगा जब भी राउंड टेबल बोलेगा। बोला इन हाउ मेनी वे कैन 8 पर्सन बी सीटेड एट राउंड टेबल, तो टोटल पर्सन कितना है 8, एक पर्सन हटा दिए फैक्टोरियल 7। राउंड टेबल बोलेगा एक पर्सन हटा के फैक्टोरियल लगा दीजिए, अगर 9 रहता तो फैक्टोरियल 8, 10 रहता फैक्टोरियल 9, यहाँ 8 है फैक्टोरियल 7 को तोड़ दीजिए, 7 गुना 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब इसका कैलकुलेशन करके देखिए कितना आ रहा है, इसका कैलकुलेशन आएगा 5040, इसका कैलकुलेशन करके आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या आएगा 5040, ये राइट आंसर है। ये कहाँ पर ऑप्शन में है,
सी नंबर ऑप्शन है, इसलिए 12 का सी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। 12 के बाद आइए 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, बोल रहा है इन हाउ मैनी वे कैन स्टैटिस्टिक्स बी अरेंज। बोल रहा है इस स्टैटिस्टिक्स को हम कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, स्टैटिस्टिक्स को अरेंज करने बोल रहा है, STICS। अब इसको हम कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं ये पूछा जाएगा। इसको हम कितने तरीका से क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा, एंड कॉम्बिनेशन आर। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें आइए क्या है, फैक्टोरियल n, तो पहले हमको देखना होगा n बराबर कितना है। n बराबर कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10। अब यहाँ पर s का मतलब p, s कितना है, s कितना बार है, 1 2 3 बार। s के बाद आइए t का मतलब q। अब q कितने बार आया, तो t को q मान लिए, t कितने बार आया, 1 2 3 बार आया। और STA, ये तो एक बार है, t हो चुका, I कितने बार है, तो I का मतलब R, ये कितने बार है, तो I है आपका एक बार और एक बार 2 बार। अब इस फार्मूला में पुटअप कीजिए, क्या फार्मूला बोलता है, फैक्टोरियल n कितना है 10, फैक्टोरियल r कितना है, फैक्टोरियल r कितना है 2, इंटू फैक्टोरियल p कितना है 3, इंटू फैक्टोरियल q कितना है 3। कैलकुलेशन कीजिए, 10 को तोड़िए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। और इसको तोड़ दीजिए, 2 को 2 इंटू 1, 3 को तोड़िए, 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 3 कैंसिल। आइए 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 कैंसिल। अब 2 से काटिए, अब इसको 2 से काटेंगे, 2 से 2 को काटेंगे, 2 दूनी 4, क्या आया 90 इंटू 56, 8 सत्ते 56 और इंटू 5 दूनी 10। इसको इससे गुना कीजिए तो 900 इंटू 56, तो 900 को 56 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है। 900 को 56 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50,400 आंसर आ जा रहा आपका 50,400 मल्टीप्लाई करने पर। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ पर आंसर है 50,400, तो 50,400 बी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए 13 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन ए लीप ईयर। उसमें नॉन लीप ईयर था, एक क्वेश्चन में नॉन लीप ईयर था, इसमें लीप ईयर बोल रहा है। तो लीप ईयर मतलब फरवरी 29 का होगा, तो टोटल साल में कितना दिन हो जाएगा 366। लीप ईयर में कितना दिन होगा 366, 53 संडे बोल रहा है। तो साल में 52 सप्ताह होता है, हम जानते हैं। तो अगर हम इसमें से 52 सप्ताह को घटा देंगे, एक सप्ताह में 7 दिन, मतलब हो गया 366 और माइनस 364, तो 2 दिन शेष बचा। अब 2 दिन जो बचा बोल रहा है क्या, तो उसमें क्या होना चाहिए 53 संडे होना चाहिए। तो 52 संडे तो खत्म, बाकी बचा कितना संडे, एक संडे। तो टोटल कितना दिन होता है 53 वीक में से 52 वीक, तो यहाँ माइनस हो गया 52 वीक, बाकी बचा एक वीक। एक वीक में कितना सप्ताह होता है 7 सप्ताह, तो टोटल आउटकम्स कितना हुआ 7, दिन हमारा कितना बच रहा 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया
2/7। तो 2/7 कहाँ पड़े हो देख लीजिए, ए नंबर में है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 अब आ गया कोरिलेशन का। तो कोरिलेशन में क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान दीजिएगा। पूरा पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन इज, परफेक्ट कोरिलेशन क्या बोलते हैं, परफेक्ट नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन -1, पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन +1। अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रहता तो -1 आंसर होता, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, +1 मीन्स ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 का ए नंबर। 16 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, विच इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। इसमें से कौन सा मेथड जो है कोरिलेशन को कैलकुलेट नहीं करेगा। तो कार्ल-पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये तो कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं। फिशर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये फिशर जो है कोएफिशिएंट को कोरिलेशन करने का मेथड नहीं है। तो कहा जा रहा विच वन इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, कैलकुलेट कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का कौन जो है इसमें से मेथड नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिशर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का मेथड नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, absence of correlation is, absence of correlation is, absence of correlation is, different point are stated, certain trend is not clear, both A and B, none of the above। तो इसका राइट आंसर होगा both A and B, मतलब ए भी ए नंबर भी होगा और बी नंबर भी होगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी बोथ। 17 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, 18 नंबर में बोल रहा कार्ल-पियर्सन मेथड प्रोपाउंडेड इन, कार्ल-पियर्सन मेथड का प्रोपाउंडेड कब हुआ था, 1890 में। कब हुआ था, 1890 में। 18 का ए नंबर। 19 नंबर में आइए, नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इज, नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन इज व्हेन आर इज मोर देन पी, पी मतलब प्रोबेबल एरर, पी का मतलब प्रोबेबल एरर। बोला व्हेन आर इज मोर देन पी, ये नहीं होगा। व्हेन आर इज इक्वल टू पी, ये नहीं होगा। व्हेन आर इज लेस देन पी, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। 19 का बी नंबर। 20 नंबर में आइए, आर इज सिग्निफिकेंट, ए नंबर में बोला व्हेन आर ट्वाइस पी, व्हेन आर इज 6 टाइम पी, व्हेन आर इज थ्राइस पी। इसका बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 21, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसका क्या आंसर होगा, बोला जा रहा है इसमें क्या, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए डिटरमिनेशन क्या, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कौन क्या बोलते हैं, सी नंबर आर से सूचित करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को किसे सूचित करते हैं, आर से। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 21 का सी नंबर। 22 नंबर में आइए, 22 नंबर में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, 23 नंबर में आइए। 23 में क्या बोल रहा, इन कैलकुलेटिंग प्रोबेबल एरर फॉलोइंग इज यूज। जब प्रोबेबल एरर निकालते हैं तो इसमें से किसको यूज करते हैं, तो देखिए प्रोबेबल एरर का वैल्यू होता है 0.6745। तो इसमें 0.6745 ए नंबर में, इसलिए राइट आंसर 0.6745 होगा। याद रख लीजिएगा 0.6745 जो होता है प्रोबेबल एरर का वैल्यू होता है। नेक्स्ट, करंट डिविएशन मेथड इज प्रोपाउंडेड बाय,
करंट डिविएशन मेथड प्रोपागेटेड बाय क्वेश्चन नंबर 24। तो करंट डिविएशन मेथड इज प्रोपागेटेड बाय कार्ल पियर्सन, नहीं होगा, प्रोफेसर संगामी नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट भी नहीं होगा, नन ऑफ द एबव। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा, कार्ल पियर्सन वाज फेमस, कार्ल पियर्सन फेमस है किससे? वो इकोनॉमिस्ट है कि बायोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है या नन? तो बायोलॉजिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी नंबर बायोलॉजिस्ट। इस प्रकार से टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट करवाया गया है। ये तीसरा वीडियो है, पहला वीडियो भी देख लीजिए, दूसरा भी देखिए, तीसरा भी देखिए, और एक चौथा वीडियो भी आप लोगों का इस क्यूनेस का रहेगा और एचपी का एमसीक्यू रहेगा, उसको भी देख लीजिएगा। बस 4 वीडियो को देखकर आप लोग एग्जाम देने जाएं, निश्चित है सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों को टैली करेगा। तो आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।